अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 4th के EVSC का चैप्टर नंबर 3 ईयर टू ईयर का कंटिन्यूएशन करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हुज स्किन। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। आज हम पढ़ेंगे हुज स्किन। अब हमें पता चल गया है कि हम कैसे एक एनिमल को उसके कानों से पहचानते हैं। अब हम एनिमल्स को उनकी स्किन से पहचानेंगे। मैच द एनिमल्स शोन देयर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। यहाँ पे जो ये एनिमल दिए गए हैं उनको उनकी स्किन के साथ मैच करना है। यहाँ पे है स्क्विरल, स्क्विरल को आएगा ये वाला। फिर है डियर, डियर को आएगा इसके साथ मिलाना है। फिर है लिपर्ड, इसको मिलाना है इसके साथ। फिर है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा को मिलाना है इसके साथ। फिर है टाइगर, टाइगर को मिलाना है इसके साथ। The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. Have you ever seen an animal without a hair or whose hair have been removed? Imagine how the animals would look if it did not have any hair on its skin. There would be no patterns. You might have seen some of animals given below. जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एक एनिमल की स्किन पे, वो उनके बालों की वजह से होती हैं। क्या आपने कभी किसी एनिमल को देखा है जिसके बाल नहीं हैं या उसके बाल काटे गए हो? उनकी स्किन पे कोई पैटर्न ही नहीं होगा। तो हमें नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जिनमें हमें जो हमें डब्बे में भरना है। हमें बताना है कि किस एनिमल के कान हमें दिखते हैं और किस एनिमल के कान हमें नहीं दिखते हैं। यहाँ पे फॉक्स हैं, फ्रॉग हैं, माउस हैं, हैन हैं, एलिफेंट हैं, क्रो हैं, कैट हैं, कैमल हैं, स्पैरो हैं, पीकॉक हैं, बफेलो हैं, लिजर्ड हैं, पिजन हैं, डक हैं, कौ हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। हमें इन टेबल में लिखना है इन एनिमल्स के नाम। ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान हमें दिखते हैं उनके नाम इस डब्बे में लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफेंट लिखेंगे, फॉक्स लिखेंगे, माउस लिखेंगे, कैट लिखेंगे, बफेलो लिखेंगे, कैमल लिखेंगे, कौ। तो फिर है दूसरा डब्बा हैज़ हेयर ऑन स्किन, किसके स्किन पे बाल हैं। इस पे भी हमें लिखना है, इसमें भी एलिफेंट लिखना है, फॉक्स लिखना है, माउस लिखना है, कैट लिखना है, बफेलो लिखना है, कैमल लिखना है, कौ लिखना है। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हमको दिखते नहीं हैं। उनके कान, अब हमने उस लेक्चर में पढ़ा कि उनको फेदर्स के नीचे होते हैं, छुपे होते हैं कान। स्पैरो आएगा, पिजन आएगा, फ्रॉग आएगा, क्रो आएगा, पीकॉक, डक, हैन, लिजर्ड। फिर है ये वाला डब्बा हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, किन के ये होते हैं फेदर्स स्किन पे। इसमें आएगा स्पैरो आएगा, पिजन आएगा, क्रो, पीकॉक आएगा, डक आएगा, हैन आएगा। फिर है इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो? फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम। Could you see the hair? If you were to meet an elephant, would you dare to touch it? Do you know that an elephant also has hair on its skin? You have put names of many animals in the table above. Let us find out something more about them.
Can you tell which of the animals mentioned in the list lay eggs? Find out and write the names of these animals in the green box. Which of the animals in the list given give birth to babies? Write their names in the red box. प्यारे बच्चों, आपने किस लिस्ट में क्रो और बफेलो को देखा? अगर हम काऊ और बफेलो को देखा, अगर हम दूर से देखेंगे उनके जिस्म पर बाल नहीं दिखते हैं, और अगर हम पास से देखेंगे तो उनके जिस्म पर बाल दिखते हैं। इसी तरह एलिफेंट को भी बाल होते हैं उनके जिस्म पे। अब नीचे जो डब्बे हैं इसमें हमें लिखना है कि कौन एनिमल्स अंडे देते हैं और कौन कौन से एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो हमें लिखना है रेड बॉक्स में, और जो अंडे देते हैं वो हमें लिखना है ग्रीन बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला ग्रीन बॉक्स है, इसमें हमें लिखना है फ्रॉग लिखना है, फिश लिखना है, एंट लिखना है, लिजर्ड लिखना है, डक लिखना है, क्रो लिखना है, स्पैरो लिखना है। फिर है बच्चों रेड वाला बॉक्स। रेड वाले बॉक्स में लिखना है डेयर लिखना है, बफेलो लिखना है, एलिफेंट लिखना है, कैट लिखना है और जिराफ लिखना है। फिर है now look again at the table on the previous page. Draw a line under the names of animals whose names are in the green box. So what did you note? Those animals whose ears you can see have hair on their body. These animals give birth to the young ones. Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay their eggs. हमने टेबल में एक चीज़ नोटिस की कि जिस एनिमल के कान हम देख सकते हैं और जिनकी बॉडी पे हेयर होता है वो बच्चों को जन्म देते हैं। ये आप याद रखना। इसी तरह जिन एनिमल्स के कान हम नहीं देख सकते हैं और जिनकी बॉडी पे बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ये और पढ़ेंगे घर में बैठ के। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।